क्या प्रतीक यादव की मौत पर तथ्यों के आधार पर बड़ी जांच कराए जाने की तैयारी चल रही है? क्या परिवार ने शक जताते हुए अपनी मांग सामने रख दी है, या फिर हाई प्रोफाइल मामला होने के बावजूद और शक की तमाम गुंजाइशों के बीच क्या मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? इन तमाम संभावनाओं पर लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी महिला नेता ने सीबीआई जांच की मांग उठा दी है और सोशल मीडिया पर अब बाकायदा कैंपेन चलाने की तैयारी भी चल रही है, ताकि इस मामले का पूरा सच सबके सामने आ सके। अलग अलग लोग पहले से ही प्रतीक यादव की मौत पर कई सवाल खड़े कर चुके हैं, लेकिन अब जिस तरह से सीबीआई को केस दिए जाने की मांग उठी है, उससे सुगबुगाहट और भी तेज हो गई है। ये महिला नेता कौन है और सैफई परिवार से उनका क्या खास रिश्ता है, ये आपको बताएंगे। साथ ही साथ प्रदेश की सियासत में घटी आज की हर घटना पर बात करेंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए जो लखनऊ से सामने आई हैं। किसान नेता राकेश टिकैत आज प्रतीक यादव के आवास पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने अपर्णा यादव और उनके पिता से बातचीत की और फिर सपा मुखिया अखिलेश यादव से भी बातचीत करते हुए प्रतीक यादव की मौत पर संवेदनाएं व्यक्त। खबरों की माने तो उन्होंने भी मामले की जांच कराए जाने की बात कही है। दूसरी ओर पूर्व सपा नेत्री और मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव के जमाने तक सपा में अहम जिम्मेदारियां संभाल चुकी रोली मिश्रा ने भी सामने आकर बड़ी मांग रख दी है। वो पहले दिन से ही प्रतीक यादव के निधन को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं और उन्होंने अपनी मांग सार्वजनिक करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, प्रतीक भैया की मृत्यु की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन तमाम लोगों की गहन जांच होनी चाहिए जिन्हें उनकी मृत्यु से कोई सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ हो। क्या आप लोगों को कहीं लगा कि ये सामान्य मृत्यु नहीं है? रोली तिवारी मिश्रा से पहले भी लखनऊ के एक एनजीओ ने बड़ी मांग रखी थी और मामले की एसआईटी जांच कराए जाने की मांग मानवाधिकार आयोग को भेजी गई थी। समाजवादी पार्टी के कई नेता भी प्रतीक यादव की मृत्यु को संदेहास्पद बता चुके हैं। दूसरी ओर आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पूरे दिन गहमागहमी बनी रही। दरअसल अखिलेश यादव ने प्रदेश के स्वर्णकार समाज के व्यापारियों के साथ एक मीटिंग की। स्वर्णकार समाज के प्रतिनिधियों ने अखिलेश यादव के सामने अपनी समस्याएं रखी। अखिलेश यादव ने भी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने सर्राफा व्यापारियों की मुश्किलों को और भी बड़ा कर दिया है। सोने की खरीदारी को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने फरमान जारी किया, वो इस पूरे व्यापारी जगत के लिए संकट खड़ा करने वाला है। उन्होंने कहा कि भाजपा समाज को तोड़ती है और इस पार्टी की सोच बेहद घटिया है। समाजवादी पार्टी 26 मई को अयोध्या में एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित करने जा रही है। इसको लेकर सपा सांसद ने आज मीडिया से बातचीत की और कहा कि पार्टी महंगाई, किसानों की जमीन अधिग्रहण मुआवजा और स्थानीय समस्याओं को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। केवल प्रदेश ही में ही पूरे देश के स्वर्णकार भाइयों को आश्वस्त भी किया है और सरकार के इस निर्णय की निंदा भी किया है, चेतावनी भी दिया है और ये भी कहा है हमारी सरकार बनेगी तो इनकी सहूलियत के लिए हम कानून और व्यवस्था करेंगे। कल ही उन्होंने कहा है। ऐसा है, हम लोग तो ब्राह्मण को देवता मानते हैं, देवता मानते हैं। देवता को तो हमने देखा नहीं, पूजा कर लेते हैं, लेकिन ये देखते ब्राह्मण है तो हमारी मान्यता तो यही भाई। समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी को आज महोबा में उनके पैतृक गांव कनकुआ में नजरबंद कर दिया गया। हमीरपुर में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने पहुंचकर उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया। दरअसल पिछले दिनों जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, तभी से वो लगातार सुर्खियों में हैं और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। कहीं मुझे निकलने की कोई गुंजाइश नहीं दे रहे, जबकि मैं एक किसान आदमी हूँ। न मेरा कोई वाद है, ना कोई विवाद है, ना किसी से मेरी कोई दुश्मनी है। प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि सपा में कार्यकर्ता नहीं, गुंडे, अपराधी और माफिया होते हैं, जबकि भाजपा के पास देवतुल्य कार्यकर्ताओं की टीम है। जिनके पास देवतुल्य कार्यकर्ता होते हैं वही इस प्रकार के प्रशिक्षण के कार्य कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी से कहे कोई प्रशिक्षण करे तो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का क्या प्रशिक्षण करे? लेकिन जब बिहार के बाद बंगाल में भी कमल खिल गया। कानपुर से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी का आज एक और रूप सामने आया। दरअसल महानगर में गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रतिमा को हटाए जाने को लेकर वो लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में आज उन्होंने अपने खून से एक मांग पत्र लिखा और चौराहे पर बैठकर प्रदर्शन किया। के कान पे जू नहीं देंगी, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं जिलाधिकारी से मिला नवंबर में, मैंने लिख के पत्र दिया तो उन्होंने एटीएम सिटी की ड्यूटी लगाई। उन्होंने आके यहाँ स्थान देखा, मेट्रो वालों को बुलाया,
स्थान चिन्हित हुआ, मेट्रो वालों ने उनकी भी नहीं मानी। यहाँ पर आखिरकार एक छोटा सा स्थान कृष्ण विद्यार्थी जी की प्रतिमा के नाम बनाया गया। इस बात को भी 1 महीना हो चुका है और वो मूर्ति मिल नहीं रही है, और मूर्ति के चोर शहर में घूम घूम के गुंडई कर रहे हैं, दूसरी जगह जाकर गुंडई कर रहे हैं। दूसरी ओर आज समाजवादी पार्टी का आंदोलन वाला स्वरूप भी नजर आया। एक और जंतर मंतर पर आजम खान की रिहाई को लेकर सपा कार्यकर्ता आंदोलनरत दिखाई दिए, तो दूसरी ओर लखनऊ में गैस सिलेंडर और पेट्रोल की कीमतों को लेकर के सपाइयों ने जोरदार हंगामा किया।